पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए आपकी तरफ से पहला स्टॉक। पहला स्टॉक जो पसंद आता वो एनबीसीसी है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी, टारगेट 185 का रहेगा, समय सीमा 1 से 2 महीने रह सकती है। एनबीसीसी की बात करें तो जिस तरह से इन्होंने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, बेहद शानदार प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 50% की ग्रोथ एफवाई 24 में। नए ऑर्डर्स काफ़ी बढ़िया सिक्योर हुए हैं और जो इन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो ऑर्डर्स इन्होंने सिक्योर किए हैं 23,500 करोड़ के, वो लगभग 250% ज़्यादा है वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले में। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे और अब कंपनी का फ़ोकस हो रहा है कि वो डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं अदर एरियाज़ में जिसमें कि रेलवेज़ भी आ रहा है, हाइवेज़ भी आ रहा है। तो और रिन्यूएबल एनर्जी में भी आ रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं एनबीसीसी बेसिकली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स वगैरह ये उस तरह के काम करने में है ये कंपनी और साथ ही साथ अब इन्होंने ओवरसीज़ में भी अपनी फुटेज बढ़ाने का यहाँ पे पूरा-पूरा प्रयास करना चालू कर दिया जिसमें कि अफ्रीकन कंट्रीज़, मॉरिशस, मालदीव्स वहाँ पे भी अभी अपना फ़ोकस बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है आगे जाते हुए जिस तरह से डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं बिज़नेस को, जिस तरह से ओवरसीज़ फ़ोकस बढ़ा रहे हैं और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी के हाथों में है, कंपनी एकदम वेल पोइज्ड है आने वाले टाइम में अच्छे स्टॉक प्राइसेज़ मोमेंटम को दिखाने के लिए और इसीलिए हमारी तरफ से खरीदारी की सलाह है। 185 का इनिशियल टारगेट रहेगा, समय सीमा 1 महीने से 2 महीने रखी जा सकती है। राइट, तो 6 महीने के लिए 185 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। अविनाश जी आप आएँगे, बताइए आपकी तरफ से अगला रिकमेंडेशन। अगला रिकमेंडेशन बैंकिंग सेक्टर से है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पसंद आता है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। समय सीमा 1 से 2 महीने रह सकती है, टारगेट 92 का रहेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो जिस तरह से इन्होंने डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई है, बेहद शानदार। अपनी इंडस्ट्री में देखा जाए तो आउटपेस किया है पीयर्स को और आगे जाते हुए भी जहाँ इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा डिपॉजिट ग्रोथ को मेंटेन करने का, वहीं हमें देखने को मिलेगा कि ये जो बैंक है, ये डिपॉज़िट ग्रोथ मेंटेन करता हुआ नज़र आएगा 20 से 25% की सीएजीआर ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। लोन ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे भी इंडस्ट्री लीडिंग लोन ग्रोथ आने वाली है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका इंडस्ट्री लीडिंग जो कि तकरीबन 30% की सीएजीआर से ग्रो ग्रो करने की आशा है फ्रॉम एफवाई 24 टू एफवाई 26। एसेट क्वालिटी क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी बैंक के स्टॉक्स को आकलन करने में तो एसेट क्वालिटी में बेहद शानदार इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है 1.9% जीएनपीए और तकरीबन इनके एनएनपीए भी 1% के आसपास है और सबसे बड़ी बात है कि जो एसएमई बुक है उसमें वो कंटेन करने में कामयाब हुए हैं जीएनपीए लेस देन 2%। तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात लगती है। मुझे लगता है ये बैंक वेल पोइज्ड है, यहाँ पे भी एक नज़र बना के रखनी चाहिए। जिन्हें भी छोटी टिकट साइज़ के स्टॉक्स में कुछ काम करना है तो उसमें मुझे लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र का ये स्टॉक वेल पोइज्ड है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को खरीदारी करने की सलाह रहेगी 92 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टारगेट होगा 92 का। आप यहाँ पर तेज़ी करके चलिए, 6 महीने के टारगेट्स आपको दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अभी तक सभी एक्सपर्ट का अगर देखें तो 6 स्टॉक्स हमने आपको बता दिए हैं। अब अगले स्टॉक के लिए चलते हैं आस्था के पास। आस्था बताइए आपकी तरफ से अगला रिकमेंडेशन। ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ पसंद आता है ये काउंटर, खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1270 के लक्ष्य के लिए, समय सीमा अभी 1 से 2 महीना ही रखी जा सकती है। देखा जाए तो डिफेंस क्षेत्र की ये कंपनी है, एंटी ड्रोन ट्रेनिंग स्टिम्युलेटर्स ये वगैरह इनका जो देखा जाए तो पोर्टफोलियो में है और कंपनी की जो मेजर इनकम आती है वो सेल ऑफ इक्विपमेंट से आती है। इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से भी ये इनकम अर्न करते हैं। पसंद करने की वजह बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरी तरफ ऑर्डर बुक 1400 करोड़ की जो बेहद शानदार लगती है, वो पसंद आती है। डोमेस्टिक जो इनके ऑर्डर बुक जो डोमेस्टिक उससे आ रही है, मार्केट से आ रही है, वो तकरीबन 60% है और एक्सपोर्ट मार्केट से रिमेनिंग परसेंटेज है। आगे जाते हुए कंपनी का फोकस अब पूरा बना हुआ है, जो सेल ऑफ इक्विपमेंट सेगमेंट है, उसको एक्सपेंड करने में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने में, जिसमें कि पूरा फोकस एंटी ड्रोन सिस्टम पे है। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए और दूसरी तरफ जो एएमसी बिज़नेस है, वो भी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, वो फिक्स्ड रहते हैं। तो वहाँ पे भी कंपनी एक्सपेंशन करने में बिल्कुल यहाँ पे जिसे कहा जा सकते हैं इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वेल पॉइज्ड है, जिस तरह से इंडस्ट्री टेलविंड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डिफेंस सेक्टर को लेके, तो काउंटर
को पसंद किया जा रहा है हमारी तरफ से और खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है 1270 के लक्ष्य की। बिल्कुल, तो डिफेंस स्पेस से ज़ेनटेक, इस पर नज़र रखिए। 1270 के लक्ष्य के लिए मजबूत ऑर्डर बुक की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। अविनाश